और मतलब जो भी अपना काम जो भी था वो अपना पूरा हो चुका है। ये हमारी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है भाई हमारी बिटिया का संस्कार हो जाना चाहिए। देखो जी हम बहुत दुखी हैं, कई दिन से 10 दिन हो गए हैं और पुलिस ने 9 दिन में 3 अलग अलग तथ्य जनता के आगे रखे कि हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तौर पर निरस्त है। सीबीआई के लिखित की पर्ची लड़की के पिता के पास है, सुबेरे दिखा के रात में। मैं मुख्यमंत्री को भी कहना चाहूँगा कि अपने पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल में ले, और अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया और इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रदेश में रही तो वो दिन दूर नहीं होगा जहां महाराष्ट्र और यूपी जैसी हालात हरियाणा के देखने को। भाई लड़की का पिता और लड़की का दादा कहता है सुबह 8 बजे हम दाह संस्कार कर देना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना में ज्यादा भाई अपनी बेटी का दाह संस्कार में शामिल हो। जो भय होता है वो भय लॉ का खत्म हो चुका है और क्रिमिनल एक्टिविटी प्रदेश में ये साफ है कि मुख्यमंत्री का पुलिस पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। ठीक, कमेटी की जो मांग थी परिवार के साथ मिलकर, उसके ऊपर हरियाणा सरकार ने कदम उठाया है, मगर अपने आप में क्वेश्चन मार्क पुलिस पे बनता है कि पुलिस ने 9 दिन में 3 अलग अलग तथ्य जनता के आगे रखे। अगर पहले दिन ये तथ्य रख दिए जाते और सारी बात परिवार और गांव के आगे रख दिए तो शायद ये इतना बड़ा घटनाक्रम ना हो। पुलिस का अलग अलग रिपोर्ट्स के आधार पर अपना व्यू पॉइंट बदलना हरियाणा की पुलिसिंग की सबसे बुरी हालत दिखा रहा है। और मैं तो लंबे समय से कह रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तौर पर निरस्त है। हमें उम्मीद है कि सेंट्रल एजेंसीज, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके अंदर कार्रवाई भी अच्छे तरीके से करेगी और कोई दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा देगी। मगर दूसरी ओर पर मैं मुख्यमंत्री को भी कहना चाहूँगा कि अपने पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल में ले। लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश के अंदर निरंतर बैड टू वर्स्ट हो जा रहा है, बद से बदहाल हो जा रहा है, और इसका कारण है कि हरियाणा सरकार का, हरियाणा पुलिस को कंट्रोल निरंतर कम हुआ है। और अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया और इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रदेश में रही तो वो दिन दूर नहीं होगा जहां महाराष्ट्र और यूपी जैसी हालात हरियाणा के देखने को। क्या टोटल फेलियर माना जाएगा? बिल्कुल फेलियर है। आप अपने एएनआई की 22 जिलों की फीड्स उठा दें, ऐसा कोई दिन नहीं होगा किसी जिले में क्राइम रिपोर्ट ना हो। जींद में तो 1 महीने में 12 मर्डर हुए एक जिले में। गुड़गांव की क्या हालत है? यमुनानगर के अंदर जिन लोगों को पुलिस सिक्योरिटी देगी उनके घर के बाहर गोलियां रात को चलती है। ये साफ दिखता है कि आज जो भय होता है वो भय लॉ का खत्म हो चुका है और क्रिमिनल एक्टिविटी प्रदेश में। भूषण जी, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अभय चौटाला का बयान आया है कि इनेलो की अगर सरकार हरियाणा में आती है तो अपराधी है वो हरियाणा प्रदेश छोड़ देंगे या फिर अभी जो करंट सरकार है उसका कर्तव्य है, इसकी आएगी वो तो समय बताएगा। जिसके पास आंकड़े होंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, वो अलग बात है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मॉनिटर करना मुख्यमंत्री का काम है, गृह मंत्री के तौर पर ये जिम्मेवारी उनकी है। और आज अगर लॉ एंड ऑर्डर बैड टू वर्स्ट हो रहा है, बद से बदहाल हो रहा है, तो ये साफ है कि मुख्यमंत्री का पुलिस पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। जो भी मतलब इन्होंने डिमांड रखी थी, जो भी रखा था, अपनी डिमांडें सारी पूरी हो चुकी हैं, सैंपल ले लिए गए हैं और मतलब जो भी अपना काम जो भी था वो अपना पूरा हो चुका है। ये हमारी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है भाई हमारी बिटिया का संस्कार हो जाना चाहिए। भाई इसके दादा के बयान सुने, अब भाई हम कति हार लिए, कति थक लिए, हम परेशान हो लिए। हम सुबह 8 बजे अपनी पुत्री का अंतिम संस्कार कर देंगे। हमने जो 2 मांग मांगी थी वे हमारी पूरी कर दी सरकार ने। 2 मांग कौन सी? एक सीबीआई जांच और एक एम्स में पोस्टमार्टम एम्स में करवाए। बात वे आनी है सीबीआई तक कम फर्क पड़ता हो तो और तुम कमेंट करके बता दी दोस्तों। बात उड़े रहनी है, अंतिम संस्कार हो जाएगा सुबह 8 बजे। बस जो होना था वो हो लिया। पर मिला के जो इतनी पब्लिक 10 दिन तक परेशान है
कितनी दूर दूर तक पब्लिक आ रही थी, राजस्थान तक, मैंने कहूँ सारे इंडिया से इकट्ठी हो रही थी पब्लिक, हरियाणा तो नहीं। पर हासिल क्या होया? कुछ हासिल नहीं होया, कुछ नहीं मिलया। लोग रह गए पा पीट कर, और कुछ नहीं होना जाना। चाहे एम्स में पोस्टमार्टम हो जाओ, चाहे CBI जांच हो जाओ, होना कुछ नहीं है। होना वो ये है जो न मंजूर है। कीड़े मकोड़े की डाल, जनता परेशान हुई, अपने कामा न छोटे छोटे लोग भूखे तो साए उड़े रात न पड़े रहे, होया हासिल कुछ नहीं होया। तो कितना लचर मामला है दोस्तों, तुम समझ गए होगे कितना लचर। कि एक 8 घंटे की ड्यूटी समझ रहे हैं बस, और कुछ नहीं समझ रहे। एक 8 घंटे ड्यूटी करी और पार बोले अरे मैं अपने घर आ बस। तो दोस्तों और कोई नई अपडेट आओगी तो अपना फिर बतावांगे। लचर मामला देख लिया हुआ तुमने। राम राम, नमस्कार।